स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ऐसे स्टडी पॉइंट्स में। और आज हम देख लीजिए क्लास 10th का त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग पर सवाल लेकर आए। ठीक है, तो त्रिकोणमिति का जो अनुप्रयोग होता है वो त्रिकोणमिति जो पहले वाले वीडियो में मैंने पढ़ाया है उसी के हिसाब से पढ़ना, हमको उसके कुछ अनुप्रयोग है उसको हम खूब बढ़िया सीखेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या कंडीशन है, सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि उन्नयन कोण किसे कहते हैं, अवनमन कोण किसे कहते हैं। अब देखिए उन्नयन कोण क्या होता है ना, कि जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु को देखने के लिए अपने नेत्र तल से ऊपर अपने गर्दन को ऊपर उठाएगा तो उसका नेत्र जो है ना एक कोण पे झुकता है, एक कोण पे उठेगा, उसी कोण को हम उन्नयन कोण कहते हैं। ठीक है, अब वही व्यक्ति किसी वस्तु को देखने के लिए अपने नेत्र तल से नेत्र क्षैतिज तल से नीचे अगर जो सिर को नीचे झुकाएगा तो उसकी आंख जो है ना, उसका जो नेत्र है वो एक नीचे कोण बनाएगा। वो जो नीचे कोण बना रहा है उसको हम अवनमन कोण कहते हैं, और वही नेत्र जब ऊपर कोण बना रहा है तो उसको हम उन्नयन कोण कहते हैं। तो बिल्कुल आसान है, तो हमको समझ लेना है कि उन्नयन कोण, जैसे अब आप समझ सकते हैं कि यदि बंदर को आप देख रहे हैं, ऐसे बंदर को देख रहे हैं आप, तो आपके जो नेत्र का कोण है वो उन्नयन कोण बना रहा है। अब बंदर आपको ऐसे झुका के सिर देख रहा है तो वो जो उसके नेत्र का कोण है ना वो अवनमन कोण बना रहा है। ठीक, समझ में आ रहा है बिल्कुल। तो चलिए उन्नयन कोण और अवनमन कोण हम समझ ले। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आधार, लंब और कण के बारे में भी चर्चा किया था। अब यहाँ पे हमको एक प्रश्न मिल जा रहा है, देख लीजिएगा। प्रश्न क्या है कि एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है। एक मीनार की ऊंचाई कितनी है? 20 मीटर। और इसका जो सवाल होता है ना, बस फिगर बनाना सीख लीजिए, सवाल बिल्कुल आपको आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है, जमीन पर बनने वाली इसकी छाया की लंबाई 20√3 मीटर है, सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। अब इसको कितना आसानी से बनाएंगे। सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पे क्या है, एक सूर्य है, देख लीजिए यहाँ पे सूर्य है, और यहाँ पे वो जो है ना उस सूर्य की ठीक यहाँ पे हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि एक जो कह रहा है कि एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है। तो एक मीनार की जो ऊंचाई है वो कितना है? 20 मीटर। ठीक है, तो 20 मीटर ये मैं मान लिया मीनार है, और ये कितने ऊंचाई का है? 20 मीटर का। ठीक है, ये मैंने मीनार बता दिया। अब कह रहा है ना कि जमीन पर बनने वाली इसकी छाया की लंबाई 20√3 है, 20√3 है, ये दे रहा है। अब 20√3 को हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए इसकी छाया की लंबाई, यहां तक इसका छाया आ रहा है, 20√3 इसकी छाया की लंबाई हो गई। अब हमसे कह रहा है ना कि सूर्य द्वारा उन्नयन कोण, अब देखिए सूर्य के द्वारा बनने वाले उन्नयन कोण की जो है इस कोण के बारे में बता रहा है कि उन्नयन कोण को बताइए, उन्नयन कोण कितना होगा। अब हम क्या करेंगे, इसका नाम रख लेंगे। मैं बोला हूं फिगर यदि हम बना ले सवाल बिल्कुल आसान हो जाता है, सवाल हमको आसानी से आ जाता है। अब देखिए ए, बी और ये क्या हो गया? सी। अब इसमें ध्यान दीजिए कि ए का मान ज्ञात करना हमको, तो ये है लंब, ये है आधार और ये है कण। अब जब लंब और आधार की बात हो रही है तो tan थीटा में लंब और आधार होता है, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। अब साइन थीटा नहीं लेंगे यहाँ पे क्योंकि साइन थीटा में कण होता है, cos थीटा भी नहीं लेंगे क्योंकि cos थीटा में क्या होता है? कण होता है। तो उन दोनों को हम नहीं लेंगे, हम क्या लेंगे? सीधा वाले में का tan थीटा, और tan थीटा लेंगे, आसानी से आ जाएगा आपका। अब देख लेते हैं, देखिए लिखेंगे क्या, अब हम लिख सकते हैं यहाँ पे दिया है, लिख सकते हैं, जो बात दिया उसको लिख सकते हैं। तो पहला कंडीशन हम लिख सकते हैं कि मीनार की ऊंचाई कितनी है, तो मीनार की ऊंचाई जो है h इक्वल टू ये आपका 20 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो 20 मीटर हो जाएगा, ये पूरा मीनार था और ये 20 मीटर। ठीक है, तो ये 20 मीटर हो जाएगा। अब हम छाया की लंबाई की बात करें, छाया की लंबाई कितनी है, तो ये हम मान सकते हैं x इक्वल टू कितनी होगी, x इक्वल टू मान लेते हैं 20√3 मीटर, ये भी है। ठीक है, अब बात करना है कि उन्नयन कोण सूर्य का कितना होगा। तो कितना आसान, देख लीजिए, लिखेंगे tan थीटा इक्वल टू, लिखेंगे तब tan थीटा इक्वल टू, tan थीटा क्यों लेना है बताया था कि लंब है और आधार है, तो जब लंब और आधार की बात हो रही है तो tan थीटा लेंगे। अगर जो कहीं कण की बात होगी तो हम साइन थीटा भी लेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे tan थीटा की बात हो रही है तो tan थीटा बराबर ये लेंगे लंब, यानी कि BC बटा क्या हो जाएगा? AB। बिल्कुल आसान, देख लीजिए tan थीटा इक्वल टू BC की वैल्यू कितनी है? 20 बटा 20√3, 20 से 20 कट गया। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जैसे 20 से 20 कटा हमको क्या मिला यहाँ पे देख लेते हैं। तो मिला हमको tan थीटा इक्वल टू
1/√3, ठीक है। 1/√3 में क्या करने हैं, तो tan थीटा इक्वल टू, अब हम आपको बोले थे कि आप जो है टेबल याद कर लीजिएगा, 30 अंश 45 अंश, ये बहुत जरूरी है बोर्ड के एग्जाम के लिए, याद करके जाना, क्योंकि यहाँ से नंबर आपको तभी मिलेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या कर लेंगे आप, tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है, tan 30 अंश का मान होता है 1/√3। अब tan से tan क्या हो गया, कैंसिल, और थीटा का मान कितना मिल गया, 30 अंश। आप इस प्रकार से ऐसे सवाल को बना सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप देख सकते हैं बिल्कुल आसान सवाल है। तो क्वेश्चन क्या था हमारा कि एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है, जमीन पर बनने वाली इसकी छाया की लंबाई 20√3 है मीटर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। और आप आसानी से सूर्य का उन्नयन कोण बता सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए हम सेकंड सवाल को देखते हैं, तब तक इसको आप उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं इसका। सेकंड सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। चलिए इसके बाद हम तुरंत सेकंड सवाल को देखते हैं। चलिए सेकंड सवाल को देखते हैं। सेकंड सवाल में क्या कहा गया है, देख लीजिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि सेकंड सवाल में क्या आपसे कहा जा रहा है, ठीक है। पहले ना प्रश्न को हम खूब आराम से पढ़ेंगे और फिगर क्रिएट करेंगे, फिगर बना लिए सवाल बन जाएगा, ठीक है। अब चलिए थोड़ा सा प्रश्न को हम पढ़ लेते हैं, क्या कह रहा है। कह रहा है ना कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार का पाद बिंदु मतलब नीचे वाला, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैं ना एक मीनार बना दे रहा हूँ, ठीक है, और इसके पाद बिंदु से कह रहा 30 मीटर की दूरी पर, 30 मीटर की दूरी पर, कितने मीटर की दूरी पर, 30 मीटर की दूरी पर, 30 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। एक बिंदु के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। अगर जो इसके मीनार के शिखर का उन्नयन कोण मिलाया जाए, ये 30 अंश का है, कितने अंश का है, 30 अंश का। और ये अब मीनार के पाद बिंदु, ये क्या हमारा, तो ये हमारा मीनार है, ठीक है। और इसकी ऊंचाई हम मान लेते हैं कि h है, ऊंचाई कितनी मान लेते हैं, ए बी और क्या मान लेते हैं, सी। यहाँ पे कहा मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, बिल्कुल आसान है, जो कह रहा है कि ज्ञात कीजिए उसको हम ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे, तो सॉल्व कर रहे हैं हम। सबसे पहले तो एक बात हम लिख देते हैं कि माना मीनार की ऊंचाई, माना मीनार की जो ऊंचाई है, माना मीनार की ऊंचाई h, क्या मान लेते हैं, यच मान लेते हैं, ठीक है। और कितना आसान देख लीजिए, छाया, ये जो इसकी छाया कह लीजिए, या जो ये इसकी जो पाद बिंदु से दूरी जो है, तो पाद बिंदु से बिंदु की दूरी मान लेते हैं, यहाँ पे 30 मीटर दे रहा है, ठीक है। अब बात को समझना है कि यहाँ पे 30 अंश दे रखा है, ठीक है। यहाँ भी लंब का बात कर रहा है, यहाँ भी आधार का बात कर रहा है, तो जब लंब और आधार है तो यहाँ भी कौन सा कोण लेंगे, tan थीटा ही लेंगे, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ भी tan थीटा ले लेते हैं। तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटा आधार। लंब वहां पे कितना आपका BC, तो ये लंब आपका BC हो गया, और आधार कितना है AB, ये आपने AB ले लिया, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, tan थीटा इक्वल टू, थोड़ा सा ध्यान देना, BC की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, BC की वैल्यू हम समझेंगे। तो BC इक्वल टू कितना वहां पे H है, चलिए H लिख देते हैं। और AB की वैल्यू क्या है, AB की वैल्यू यहाँ पे 30 है, चलिए 30 लिख देते हैं, ठीक है। और देखिए कितना आसान सॉल्व होने वाला है। tan थीटा का मान यहाँ पे कितना है, 30 अंश है, tan 30 अंश आपने रख दिया। अब tan 30 अंश का मान होता कितना है, अभी मैंने बताया था 1/√3, ये होता है tan 30 अंश का मान। और बराबर आगे क्या दे दिया, h/30, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, 30 को ले जाओ यहाँ गुणा करा लो, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये 30 जाके यहाँ गुणा कराएगा, तो गुणा कराएगा तो 30/√3 बराबर h हो गया। अब हम ऐसा आंसर नहीं लिख सकते हैं, क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण कर देंगे, ठीक है। जैसे आप हर का परिमेयकरण करेंगे होगा क्या, 30/√3 गुणे √3 और ऊपर भी √3, हर का परिमेयकरण कर रहे हैं, उतना ही से अंश और हर में मल्टीप्लाई करा रहे हैं, ठीक है, ताकि मान में कोई परिवर्तन ना हो। अब देखिए ऊपर 30/√3 है, ठीक है, और नीचे कितना है, तो नीचे √3 का √3 में जब मल्टीप्लाई होगा ना तो मान मिल जाएगा 3। होता क्या है कि जब √3 का √3 मल्टीप्लाई होगा तो ओनली 3 मिलेगा, यानी कि जब रूट का गुणा हो, अब मान इक्वल हो तो रूट से रूट कैंसिल, खाली जो इक्वल मान होता है वही बच जाता है। लेकिन जब रूट में गुणा हो, अब मान इक्वल ना हो तो रूट भी रहेगा और उस वैल्यू में आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ मल्टीप्लाई नहीं होगा, इक्वल मान है तो केवल 3 हो जाएगा। और जैसे 3 हुआ, बराबर मैं h लिख रहा हूं,
3 दहा में 30 यानी 10√3 बराबर क्या हो गया h। और इस प्रकार से हमको ये आंसर मिल गया और बिल्कुल ही आसान होगा। इस टाइप के और भी बहुत सारे प्रश्न हम आपको बता रहे हैं, तब तक आप इसको जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देख लीजिए। कहीं दिक्कत हो तो आप जो उसमें कमेंट बॉक्स में लिख के प्रश्न भी भेज सकते हैं और प्रश्न भेज दीजिए, और दिक्कत हो, जो भी दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। समझ में आया होगा। और इसके बाद देखिए हम ये जो क्वेश्चन लेके आए फिर से एक बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको आप ध्यान से समझेंगे, ठीक है। और इस क्वेश्चन को हम पहले पढ़ेंगे अच्छे से कि क्या दे रहा है। तो क्वेश्चन में कहा है ना कि एक मीनार के पाद बिंदु, देखिए एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। पहले बात को समझेंगे कि भवन की बात हो रही है, अब मीनार की भी बात हो रही है। तो बात क्या है, तो देखिए मान लेते थोड़ी देर के लिए, अगर जो फिगर की हम बात करें, मैं पहले बोला हूं कि 2 ट्रायंगल बनेगा तो बड़ा क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चन का सवाल हो जाएगा, 1 ट्रायंगल बनेगा तो छोटे क्वेश्चन का। और बहुत ही आसान ये क्वेश्चन होगा। देखिए मैं आपको बता रहा हूं, आपको करना है कि पहले क्वेश्चन को पढ़ना है और फिगर जो ड्रा करना है। कह रहा एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन कह दिया और यहाँ पे एक मीनार कह दिया। मतलब ये है कि भवन भी है और मीनार भी है, दोनों को साथ में लेकर चलना है। कह रहा है कि शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। बात समझना, मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले आपको एक मीनार बना के दिखा रहा हूं। एक यहाँ पे ये मीनार है और देख लीजिए, इसको मैं लिख दे रहा हूं कि ये मीनार है, ठीक है। अब इसकी हाइट मुझे नहीं पता, बस हाइट की बात आगे होगा, आगे अभी ये बताया जाएगा। अभी मैं पहला लाइन पढ़ रहा हूँ और आप भी ये सोच के बनाएंगे कि अभी मुझे इसका हाइट नहीं पता, अभी मैं पहला लाइन पढ़ रहा हूँ कैसे बनाना मुझे, ठीक है। तो एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार के पाद बिंदु से, मीनार का पाद बिंदु मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ये हो गया। और एक भवन के शिखर का, एक भवन मान लेते थोड़ी दूर पे, यहाँ पे भवन है, यहाँ पे क्या है, एक भवन है। और भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, तो ये 30 अंश है। कह रहा है कि 30 अंश है। जो बात उसने कहा मैंने उतना ही ड्रा किया, ड्रा करना सीख लीजिए। अब देखिए दूसरा लाइन क्या कह रहा है, और भवन के पाद बिंदु से, और भवन के पाद बिंदु से, समझिए पहले यहाँ पे पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। और मीनार के शिखर का उन्नयन कोण हम मिला देते हैं कितने अंश का, 60 अंश का। कितने अंश का, 60 अंश का। अब इन दोनों को भी हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। अब ये हो गया भवन, ये हो गया मीनार। ये कह रहा है कि इसके पाद बिंदु से ये 30 अंश है और इसके पाद बिंदु से ये 60 अंश है, ठीक है। अब हमसे क्या कहा जा रहा है, यदि मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है, तो यदि मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है, यदि मीनार 50 मीटर ऊंचाई है। अब मीनार का ऊंचाई दे रहा है कि मीनार की ऊंचाई कितनी है, 50 मीटर है। तो भवन की ऊंचाई क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। मतलब कितना आसान बात कह दिया कि मीनार का दे रहा है कि ये मीनार की ऊंचाई पता है, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब जो ज्ञात करना है ना उसको मानना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं मान लिया कि माना यहाँ पे भवन की ऊंचाई h है, ठीक है। और जब भवन की ऊंचाई h हम मान लिए, तो यहाँ पे सबसे पहला हमारा लाइन होगा, मैं लिखूंगा यहाँ पे कि माना भवन की ऊंचाई, देख लीजिए भवन की जो ऊंचाई है इसको मैं मान लिया कि h है। कितना है, h है। अब जब भवन की ऊंचाई h मान लिए, तो हम ना बता रहे आपको नाम कैसे करना है, कैसे सवाल को सॉल्व करना है। नाम लिख देते हैं, थोड़ा ए बी और सी, और यहाँ पे कर लेते हैं डी। कितना आसान बन गया, 2 ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा, ए बी और सी। एक बार एक ट्रायंगल को सॉल्व कीजिए, एक बार एक ट्रायंगल को सॉल्व कीजिए। दोनों 2 ट्रायंगल जैसे सॉल्व करेंगे, फाइनल एकदम आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। देख लेते हैं कैसे आंसर आ रहा है। तो सबसे पहले हम किस त्रिभुज को मतलब सॉल्व करें, चलिए छोटे वाले से स्टार्ट करते हैं। पहले छोटे वाले को सॉल्व करते हैं, त्रिभुज ए बी सी। हम यहाँ पे लिख देंगे त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। त्रिभुज ए बी सी में करना क्या है, ये देखिए। तो त्रिभुज ए बी सी में देखिए सबसे पहले क्या है, इसका दूरी हमको नहीं पता है। भवन और मीनार के बीच का जो दूरी है वो पता नहीं है। इस दूरी को हम मान लेते थोड़ी देर के लिए x। क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। इस दूरी को x मान लिए, तो लिख दीजिए यहाँ पे कामा देके कि भवन व मीनार के बीच की दूरी, दूरी कितना मान लिया हमने, x मान लिया।
इसकी दूरी हमने x मान लिया। अब कुछ नहीं करना, कितना आसान बात है, सुन लीजिए। अब क्या है देख लीजिए, त्रिभुज ए बी सी आप लेके चल रहे हो। त्रिभुज ए बी सी में लंब बटा आधार, लंब बटा आधार कोण कितना है, 30 अंश है। तो लंब बटा आधार यानी कि tan थीटा, कौन सा थीटा, tan थीटा। हमने यहाँ पे ले लिया tan थीटा। tan थीटा बराबर लंब, लंब कितना है, ए और बी, कितना है, ए और बी है, ठीक है। और आधार कितना है, बी और सी है। इसको आप बी सी कह लो या एक्स भी पुट कर सकते हैं। अब देखिए tan थीटा इक्वल टू, tan थीटा की वैल्यू कितनी है, 30 अंश है। ए बी का मान कितना है, यच है। एक्स का मान कितना है, बी सी का मान कितना है, एक्स है। अब एक काम कर लेते हैं, यहाँ tan 30 अंश का मान कितना हो जाएगा, tan 30 अंश का मान होता है 1 बटा अंडर रूट, 1 बटा क्या हो जाता है, देख लीजिए 1 बटा अंडर रूट 3 हो जाता है, बराबर h अपॉन x हो गया। अब कुछ नहीं करना, x का मान निकाल लेते हैं। x यहां जाएगा, ये यहां जाएगा, x बराबर h अंडर रूट 3, इसको हम इक्वेशन 1 कर लेते हैं। x का मान हमको मिल गया, x का मान क्या मिला है देख लीजिए, तो x का मान मिला, x कौन है, तो ये है, x का मान मिल गया h अंडर रूट 3। अभी हमको h का मान नहीं मिला क्योंकि h क्या है, भवन की ऊंचाई, ये हमको पता नहीं है। अभी भवन की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए एक काम तो हो गया, यहाँ पे हम चाहे तो h का भी मान कह सकते हैं, रूट 3 इधर चला जाएगा तो भाग हो जाएगा, ठीक है। तो h का भी मान अगर जो हम देखें तो कह सकते हैं x अपॉन अंडर रूट 3, ठीक है। तो ये भी हम कह सकते हैं, लेकिन इसको इक्वेशन हमने 1 माना है। अब हम ना बड़े वाले ट्रायंगल को लेके चलेंगे, बी सी और डी, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं करना, एक लाइन का काम है, यहाँ लिखते हैं पुनः, क्या लिखते हैं, पुनः त्रिभुज बी सी डी में। अब बी सी डी में भी क्या होने वाला है, तो बी सी डी में लंब आपका 50 है, आधार आपका x है। ध्यान दीजिएगा आधार कितना है, x है। लंब और आधार की बात होगी, यहाँ भी हम क्या ले लेंगे, tan थीटा इक्वल टू लंब ले लेते हैं कितना, सी डी ले लेते हैं, चलिए तो सी डी ले लेते हैं, और आधार कितना ले लेते हैं, बी सी ले लेते हैं। ये आपका आधार बीसी हो गया। tan 60 अंश का मान कितना होता है, अब ये देखिए बताइए आप, तो देखिए सीडी का मान कितना दे रहा है, 50, यहाँ पे सीडी का मान 50 बटा बीसी का मान दे रहा है x, बीसी का मान दे रहा है x। अब tan 60 अंश का वैल्यू होता है अंडर रूट 3 बराबर 50 बटा x का मान अभी मैंने बताया था, अभी यहाँ पे आया था ना, देख लीजिए आया कि नहीं, h अपॉन अंडर रूट 3, h अपॉन अंडर रूट 3, कितना आसान है, ये जाएगा यहाँ गुणा कराएगा, बटा में 1 मान लेते, क्रॉस गुणा कराएगा, क्रॉस गुणा कराएगा, रूट थ्री से गुणा कराएगा, 3 हो जाएगा, अभी पहले बता, अभी तो 3 हो गया, यानी कि h और 3 हो गया, 3h बराबर 50 हो गया। अब हमको मान किसका ज्ञात करना है, h का मान ज्ञात करना है, h बराबर 50 बट्टा 3 हो गया। अब आप चाहो तो इसको भाग दे के भी आंसर ला सकते हो, ये आपका आंसर आ गया, और बिल्कुल ही आसान है। मैं पहले ही बोला हूं कि आपको करना क्या है, तो आपको दो ट्रायंगल को सॉल्व कर देना, बड़ा सवाल है ये, और कुछ नहीं है, बिल्कुल ही आसान है, और आप समझ सकते हैं कि ये कितना आसान सवाल है, ठीक है। अब आप इसको भाग दे के बताइए कितना आ रहा है, चलिए भाग दीजिए जल्दी, 16 या 48, तो h बराबर क्या हो जाएगा, 16 से ही 2/3 हो जाएगा, और ये हमारा जो आंसर हो गया। तो कोई दिक्कत नहीं है, भाग देके ऐसे लाओ, पॉइंट में लाओ, उससे कोई दिक्कत है नहीं, और आप समझ सकते हो इसका, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देख लीजिए। इस टाइप के और भी वीडियो बन सकते हैं, आप कमेंट कीजिए और थोड़ा सा लाइक कर दीजिए। लाइक करने से क्या होता है कि थोड़ा सा मन होता है और वीडियो बनाने का, व्यू आता है, लाइक आता है, तो थोड़ा सा मन होता है और वीडियो बनाएंगे। ऐसे व्यू नहीं आएंगे और लाइक नहीं होगा तो थोड़ा सा एक वो लगता है कि आदमी क्या मेहनत करे, मतलब बच्चे लोग के लिए मेहनत हो रहा है। देख लीजिए और लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।